Hello, my dear students. I welcome all of you on Sama Tabassum classes. This is MCQ series for specialization part of supervisor. If you want to join supervisor batch, classes start हुई हैं हमारे supervisor batch में. उसके लिए आप अपने फ़ोन पे प्ले स्टोर में सर्च कर सकते हैं साइमा तबस्सुम क्लासेस. साइमा तबस्सुम क्लासेस के नाम से हमारी एप्लीकेशन है जिसपे हमारा सुपरवाइजर बैच स्टार्ट हो गया है. आप भी ज्वाइन कर सकते हैं उसमें. यूट्यूब पे रोज़ हम MCQ सेशन लाएंगे, पहले स्पेशली स्पेशलाइजेशन पार्ट के लिए. और आज का जो हमारा टॉपिक है इसके लिए बिल्कुल शॉर्ट वीडियोस में हम सारा रिवीजन करेंगे और विद एक्सप्लेनेशन, विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन. सो आज का जो MCQ सेशन है वो है रिलेटेड टू ह्यूमन डेवलपमेंट थ्योरी. ह्यूमन डेवलपमेंट थ्योरी में हम पहले आज करेंगे सिगमंड फ्रूड के रिलेटेड MCQs, राइट? सो ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड. सो क्वेश्चन नंबर 1 इज ऑन योर स्क्रीन. At which stage does the Oedipus or Electra complex typically occur in Freud's psychosexual states of development? जो सिगमंड फ्रूड ने थ्योरी दी है ह्यूमन डेवलपमेंट में, स्टेट्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट में, साइकोसेक्सुअल इसको बोलते हैं साइकोसेक्सुअल थ्योरी. किस स्टेज पे ऑडिपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स सिगमंड फ्रूड ने एक्सप्लेन किया है, ये किस स्टेज पे आता है? आई होप कि आपने पढ़ा होगा सिगमंड फ्रूड की थ्योरी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, स्टेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट. अगर नहीं पढ़ी आप बैच में जुड़ सकते हैं हमारे इस सुपरवाइजर बैच में. सिगमंड फ्रूड ने जो थ्योरी दी है उसमें देखो ऑप्शंस यहाँ पे क्या है: फैलिक स्टेज, लेटेंसी स्टेज, ऑरल स्टेज एंड एनल स्टेज. एंड यस, द राइट ऑप्शन इज, शाबाश, ऑप्शन ए, फैलिक स्टेज. फैलिक स्टेज पे जो सिगमंड फ्रूड की थ्योरी है, ऑडिपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स उसमें डिफाइन किया गया है और बोला गया है कि ऑडिपस कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स फैलिक स्टेज पे देखने को मिलता है. सो आंसर हियर इज फैलिक स्टेज. अच्छा, ये जो फैलिक स्टेज है ना, इसमें ये किस साल में आता है? ये 3 ईयर्स से 6 ईयर्स, जो बच्चा जब 3 साल का होता है, 3 साल से 6 साल तक का बच्चा, उसमें फैलिक स्टेज होता है. और इसमें जो एरोजेनस जोन होता है वो जेनिटल्स होते हैं. क्या होते हैं? जेनिटल्स. देखो, जो सिगमंड फ्रूड ने थ्योरी दी है ना, ये बहुत कंट्रोवर्शियल थ्योरी बनी. इसमें बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी हुआ क्योंकि इसने माइंड पे और सेक्चुअल प्लेजर पे ज़्यादा फोकस किया था. तो जो सिगमंड फ्रूड है उसने बोला जो फैलिक स्टेज होता है, एक इंसान जब पहले पैदा होता है, फिर जब तीन से 6 साल तक का होता है, उसमें उसका स्टेज फैलिक स्टेज होता है, जिसमें उसका पूरा जो एरोजेनस जोन बनता है वो जेनिटल्स होते हैं और उसी पे फोकस रहता है, जेनिटल्स पे. अब इस स्टेज में उसने 2 कॉन्सेप्ट्स बताए. एक बताया है ऑडिपस कॉम्प्लेक्स और दूसरा बताया है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स. ठीक है? ऑडिपस कॉम्प्लेक्स में वो हमें क्या बताता है? वो बोलता है कि जो लड़का होता है उसमें डिजायर जागता है, ही हैज अ डिजायर टू रिप्लेस हिज फादर. लड़का जो होता है, जो बेटा होता है, वो चाहता है अपने फादर को रिप्लेस करे. ठीक है? अब इसीलिए कंट्रोवर्शियल बना था कि उसको बोला गया कि आपने बहुत ज़्यादा इसको सेक्चुअल एंगल से देखा है, सेक्चुअल प्लेजर से देखा है, कि छोटा बच्चा भी बोलता है कि छोटे बच्चे को भी अपने जो फादर होता है उससे एक वो जेलस फील करता है और वो चाहता है कि अपने फादर को वो रिप्लेस करे. तो ये होता है ऑडिपस कॉम्प्लेक्स. और ऐसे ही इसने बोला है फैलिक स्टेज में क्या होता है, इसमें होता है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स. और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स किस में होता है? इसने बोला कि इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स गर्ल्स में होता है. ठीक है? ये गर्ल्स में होता है. और गर्ल्स में क्या डिजायर आता है? दे डिजायर टू रिप्लेस मदर, रिप्लेस देयर मदर. जो लड़कियां होती हैं वो अपनी माँ को रिप्लेस करना चाहती हैं इस स्टेज में, क्योंकि इसमें जो उनका पूरा जो ध्यान होता है ना वो जेनिटल्स पे होता है और इसको हम फैलिक स्टेज बोलते हैं. ठीक? ओके, सो आई होप आपको ये याद रहा होगा. ओके, मूविंग टू अनदर क्वेश्चन. अकॉर्डिंग टू फ्रूड, व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ द एनल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट? सिगमंड फ्रूड के हिसाब से जो एनल स्टेज होता है एक ह्यूमन डेवलपमेंट स्टेज में, जब एक स्टेज से दिया है एनल स्टेज, उसका प्राइमरी फोकस क्या होता है? ऑप्शन ए, प्लेजर सीकिंग इन द जेनिटल रीजन. लेकिन ये हमने देखा किस में आता है? फैलिक स्टेज में आता है, जेनिटल रीजन वाला. लर्निंग टू ट्रस्ट अदर्स, रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स रिलेटेड टू कंट्रोल एंड इंडिपेंडेंस, और ग्रेटिफिकेशन फ्रॉम बाउल एंड ब्लैडर एलिमिनेशन.
तो जो सिगमंड फ्रूड की थ्योरी के हिसाब से प्राइमरी फोकस एनल स्टेज का क्या होता है? सो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, ग्रेटिफिकेशन फ्रॉम बाउल एंड ब्लैडर एलिमिनेशन। जो एनल स्टेज होता है, कुछ इंपॉर्टेंट एडिशनल पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगी। जो एनल स्टेज होता है वो होता है 1 to 3 ईयर्स, 1 साल से 3 साल तक का बच्चा जो होता है ना वो एनल स्टेज उसका होता है। और उसका जो पूरा ध्यान होता है वो होता है किस पे? इसमें होता है उसका पूरा ध्यान बाउल एंड ब्लैडर, एरोजेनस जोन जो होता है बाउल एंड ब्लैडर कंट्रोल पे। ठीक है, बाउल एंड ब्लैडर कंट्रोल। ठीक, ओके। तो ये सीखता है क्या? कंट्रोलिंग ब्लैडर एंड बाउल मूवमेंट्स। तो ये एनल स्टेज होता है। सो इसमें जो होता है ग्रेटिफिकेशन फ्रॉम बाउल एंड ब्लैडर एलिमिनेशन सीखता है, टॉयलेट ट्रेनिंग इसको मिलती है इस स्टेज में। ठीक, मूविंग टू अनदर क्वेश्चन। यहां तक क्लियर है? विच कंपोनेंट ऑफ फ्रूट्स पर्सनैलिटी स्ट्रक्चर ऑपरेट्स ऑन द प्लेजर प्रिंसिपल एंड सीक्स इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन? जो सिगमंड फ्रूड है, जब उसने सेक्सुअल थ्योरी दी है स्टेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट की, उसमें उसने बोला कि उसने माइंड, साइको क्या होता है? माइंड। ठीक है, उसने बोला कि जो हमारा माइंड है ना यही सारा खेल खेलता है, और इस माइंड के स्ट्रक्चर के बारे में बताया है। और उसने 3 पार्ट्स बोले, एक बोला आईडी, दूसरा बोला ईगो, और तीसरा बोला सुपर ईगो। ठीक है, सुपर ईगो। अच्छा, अब हमें क्वेश्चन क्या बोलता है? कौन सा कंपोनेंट फ्रॉड्स की पर्सनैलिटी स्ट्रक्चर को ऑपरेट फ्रॉड्स की पर्सनल स्ट्रक्चर ऑपरेट करता है? किसको? प्लेजर प्रिंसिपल, और जो सीख करता है इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन। कौन सा ऐसा इन 3 में से कौन सा ऐसा पार्ट है माइंड का जिसको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए, जो बाकी कुछ नहीं सोचता है, वो सिर्फ अपना प्लेजर के बारे में सोचता है? सो ऑप्शंस आर सुपर ईगो, आईडी एंड एरोस। सो यस, द राइट आंसर हियर इज आईडी। जो आईडी होता है ना, ये स्ट्रक्चर का ऐसा पार्ट होता है, ये आईडी क्या है? पार्ट ऑफ माइंड। एज पर फ्रूड, आईडी इज पार्ट ऑफ माइंड, और ये होता है बेसिक एंड प्राइमल इंस्टिंक्ट, मोस्ट बेसिक एंड प्राइमल इंस्टिंक्ट्स इसमें होते हैं। अच्छा, ये क्या सीख करता है? आईडी सीख करता है इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन या इमीडिएट सेटिस्फैक्शन। इसको इमीडिएट सेटिस्फैक्शन चाहिए होता है। सिगमंड फ्रूड ने एक एग्जाम्पल दी है, इसको रिलेट किया है किसके साथ? सिगमंड फ्रूड ने बोला जो आईडी होता है, ये आप समझो ये घोड़ा है, ये हॉर्स है। ठीक है, अब घोड़े को अगर हम खुला छोड़ेंगे वो जहां मर्जी वहां जाएगा। जो आईडी है, इसने इसको बोला है ये हॉर्स है, और इसका जो चलाने वाला राइडर ही घोड़े को लगाम देता है ना कहाँ की ओर जाना है। जो राइडर है वो है ईगो। ईगो क्या है? जो दूसरा पार्ट है वो ईगो जो है वो राइडर है, घोड़े को चलाने वाला है। जो आईडी है ना, ये घोड़ा है। घोड़ा खुद कहीं भी जा सकता है ना, लेकिन इसको कंट्रोल कौन करता है? ईगो करता है कंट्रोल। किसको? आईडी को। तो सिगमंड फ्रूड ने आईडी को कंपेयर किया हॉर्स से और ईगो को कंपेयर किया राइडर से, और बोला इस आईडी को कौन कंट्रोल करता है? ईगो कंट्रोल करता है। ये जो आईडी होता है ना, इसको इमीडिएट सेटिस्फेक्शन चाहिए। ये जो होता है इसको पता ही नहीं होता है रियलिटी का, ये बस प्लेजर चाहता है। इसको ये नहीं पता है व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। ओके, ठीक है, शाबाश। तो मूविंग फॉरवर्ड, सो अनदर क्वेश्चन इज इन फ्रूड्स साइकोसेक्सुअल थ्योरी व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सुपर ईगो? जैसे कि मैंने आपको बोला कि जो सिगमंड फ्रूड है उसने बोला माइंड के 3 स्ट्रक्चर्स, उसने बोले आईडी, ईगो एंड सुपर ईगो। तो इसमें पूछा गया है कि सुपर ईगो का फंक्शन क्या बताया फ्रूड ने? ऑप्शंस आर इट मीडिएट्स बिटवीन द डिजायर्स ऑफ आईडी एंड द कॉन्स्ट्रेंट्स ऑफ रियलिटी, इट रिप्रेजेंट्स द मॉरल स्टैंडर्ड्स एंड वैल्यूज ऑफ सोसाइटी, इट सीक्स टू सेटिस्फाई इंस्टिंक्टिव ड्राइव्स एंड डिजायर्स, इट सर्व्स एज द एग्जीक्यूटिव पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी। And choose the right answer. And yes, the right answer is option B. It represents the moral standards and values of society. जो सुपर ईगो है वो बोलता है सही क्या है, गलत क्या है, हमारी सोसाइटी में क्या एक्सेप्ट किया जाएगा। जो सुपर ईगो है ना, ये 4 या 5 साल की उम्र में आता है। इंसान जब सीखता है कि सही क्या है, गलत क्या है, ये हमें सिखाता है मॉरल्स ऑफ सोसाइटी। ठीक है, और इसको कॉन्साइंस ऑफ माइंड भी कहा जाता है, कॉन्साइंस ऑफ माइंड भी कहा जाता है। और अगर सुपर ईगो ना होगा हमारे पास,
तो इससे क्या रिजल्ट होगा? विदाउट इट पीपल विल एक्ट, पीपल इसके बगैर पीपल विल एक्ट आउट विद एग्रेशन एंड अदर immoral behaviors. ठीक है, जैसे 4 साल 5 साल की एज में या जितना थोड़ा थोड़ा हम बड़े होते हैं तो हमें समझ आता है कि हम ज़्यादा जो है हमें कपड़े पहनने चाहिए, कपड़ों के बगैर जो सब लोग बोलेंगे गलत है, या हमें बड़ों के साथ तमीज़ से बात करनी है. अगर हमारे माइंड में फ्रूट बोलता है कि सुपर ईगो नहीं होगा तो हमेशा हम जो आईडी पे चलेंगे, और आपको पता है वो इंस्टेंट या इमीडिएट प्लेजर या सेटिस्फेक्शन सीकर है, और ये ज़मीर जैसे होता है ना इंसान का, वो सही क्या है गलत क्या है, हमारी सोसाइटी क्या सही मानती है, तो ये हमें सिखाती है मॉरल्स ऑफ सोसाइटी क्या सुपर ईगो. ठीक है, ओके, मूविंग टू अनदर क्वेश्चन. Which stage of fruit psychosexual development occurs during infancy where pleasure is focused on mouth? फ्रूट की साइकोसेक्चुअल डेवलपमेंट में कौन सा स्टेज होता है इन्फेंसी के टाइम पे, जहाँ पे प्लेजर हमारा सारा किससे मिलता है? माउथ से, मुंह से. ठीक है, सो ऑप्शंस आर एनल स्टेज, फैलिक स्टेज, ओरल स्टेज एंड जेनिटल स्टेज. सो यस, द राइट आंसर इज, यहाँ पे हमने देखा एनल स्टेज में ब्लैडर मूवमेंट्स पे कंट्रोल होता है, फैलिक में जेनिटल्स पे, एंड इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, ऑरल स्टेज. ऑरल स्टेज में जो प्लेजर होता है ना वो सारा माउथ पे होता है. ये होता है ऑरल स्टेज जो होता है, ये स्टार्ट होता है राइट फ्रॉम बर्थ टू 1 ईयर. क्योंकि जब हम 1 साल तक के होते हैं हम खुद से खाना भी नहीं खा पाते हैं बर्थ से, हमें कोई और दूध पिलाता है, हम डिपेंड होते हैं अपने केयर गिवर्स, अपने मदर्स पे, वो हमारी जो नीड है फुलफिल करते हैं, खास तौर पे खिलाने की. इसमें जो एरोजेनस जोन होता है वो होता है माउथ. ठीक है, माउथ होता है, और इसमें बच्चा क्या डेवलप करता है? सेंस ऑफ ट्रस्ट एंड कंफर्ट. ठीक है, सेंस ऑफ ट्रस्ट एंड कंफर्ट किसके थ्रू दिस oral stimulation. ठीक है, जो आपने देखा होगा जो बच्चे के साथ ज़्यादा बचपन जब वो पैदा होता है उसके बाद 1 साल तक बच्चे के साथ जो ज़्यादा टाइम गुजारता है ना, वो बच्चा उस पर ज़्यादा ट्रस्ट करता है कि ये मुझे पकड़ेगा अच्छे से और उसकी गोद में अच्छे से रहता है. इसलिए यूजुअली माँ के पास जब बच्चा होता है और वैसे वो एक ट्रस्ट डेवलप होता है, उसको लगता है कि मेरी जो माँ है वो ऑटोमेटिकली उसमें डेवलप होता है कि क्योंकि वो उसको दूध पिलाती रहती है, बाकी केयर करती रहती है, तो वो इस स्टेज में ट्रस्ट डेवलप करता है. और वो ट्रस्ट सबसे बड़ा क्या होता है उसके पास सबसे बड़ी नीड होती है सबसे पहले खाना खाने की, क्योंकि वो खाना तो खुद से खा नहीं सकता है और उसको मज़ा भी आता है जब वो दूध पीता है और उसको लगता है एनर्जी आ गई. तो बर्थ टू 1 ईयर ऑफ एज जो होता है ना, उसमें ऑरल स्टेज होता है ह्यूमन डेवलपमेंट में, जो छोटा बच्चा होता है, और जो एरोजेनस जोन होता है वो माउथ होता है, और वो ट्रस्ट डेवलप करता है, और उस यूजुअली केयर गिवर्स पे उसको ज़्यादा ट्रस्ट रहता है और उसको लगता है कि ये मेरा केयर कर रहे हैं. सो दिस इज़ द एंड ऑफ फॉर टुडे सेशन. शॉर्ट वीडियोज़ में हम ऐसे ही MCQs के थ्रू सारा स्पेशलाइजेशन पार्ट रिवाइज करेंगे. आप ज़रूर लिखिएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा. आई विश यू ऑल द बेस्ट. टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ. इफ़ यू वांट टू ज्वाइन अवर बैच यू कैन ज्वाइन अस एट सामा तबस्सुम क्लासेस एप्लीकेशन. और अगर आप चाहते हैं कि MCQs के PDFs आपको मिले, ये भी हमने सामा तबस्सुम क्लासेस एप्लीकेशन पे रखे हैं, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं. टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ. अल्लाह हाफिज़.